मैं नास्तिक क्यों हूँ? एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अपनी हेकड़ी के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ? मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मित्रों से हुई बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर उन पर मैं बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं जता रहा हूँ, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क से इस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी जाति कर रहा हूँ, या कि मुझ में कुछ हेकड़ी है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेखी नहीं बघारता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे ज़्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच हेकड़ी मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे साथी श्री बी के दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कहकर मेरी निंदा की गई। कुछ मित्रों को सचमुच यह शिकायत है, और गंभीर शिकायत है, कि मैंने अनजाने ही अपने विचार दूसरों पर थोपता हूँ और अपनी बातें जबरन मनवा लेता हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि एक हद तक यह बात सच है। इसे हेकड़ी भी कहा जा सकता। जितनी हेकड़ी अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर यह निजी नहीं है। हो सकता है हमारे मत में यह केवल एक समुचित गर्व हो और इसे हेकड़ी ना माना जाता हो। हेकड़ी अथवा और ज़्यादा ठीक कहे तो अहंकार किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनुचित गर्व का नाम है। यहाँ मैं जिस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूँ वह यही है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया हूँ कि मुझे अपने ऊपर ऐसा अनुचित गर्व है, अथवा इस विषय के सचेत अध्ययन और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वैसे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और हेकड़ी दो भिन्न चीज़ें हैं, तो मैं यह बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दम किसी को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसी योग्यता न होने पर भी, अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक निजी हेकड़ी के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे? दो ही बातें हो सकती हैं। आदमी या तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या यह मानने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व से इनकार नहीं करता। दूसरी स्थिति में वह एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती हैं, अथवा किसी सर्वोच्च सचेत सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है। वह किसी भी तरह से नास्तिक नहीं है। बहरहाल मुझ पर भरोसा करें, मैं न तो पहली श्रेणी में आता हूँ न दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। क्यों इनकार करता हूँ इसकी चर्चा बाद में करूँगा। यहाँ मैं केवल यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नास्तिकता के सिद्धांत को अपनाने की दिशा में मुझे मेरे घमंड ने प्रेरित नहीं किया है। मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ, न उसका अवतार, न स्वयं परमात्मा। पक्की बात है कि हेकड़ी ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया है।
इस आरोप को गलत साबित करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाज़त दी जाए। मेरे दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमे के दौरान मुझे जो बेवजह की लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी ने मुझ में मिथ्या दम पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं कि उनकी बातें सही हैं या नहीं। मेरी नास्तिकता इतनी नई नहीं। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था और मेरे उन मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता भी नहीं था। कम से कम कॉलेज का एक ऐसा छात्र ऐसा अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद, पर मैं कभी भी मेहनती या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। घमंड जैसी भावनाएं पालने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों में पक्का नास्तिक नहीं था। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, कट्टर आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के DAV कॉलेज स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं घंटों गायत्री मंत्र जपता रहता था। उन दिनों मैं पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारवादी हैं। उन्हीं की सीखों के कारण मुझ में आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी बलिदान कर देने की हसरत पैदा हुई। लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। वे मुझे रोज़ पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिन में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिल हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारतावादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना करना शुरू किया। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। अब मैं बिना कटे छटे दाढ़ी और केश रखने लगा था। मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथकों और सिद्धांतों में विश्वास कभी नहीं कर पाया। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी पक्की आस्था थी। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। मैं जिन नेता के संपर्क में सबसे पहले आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारने का साहस उनमें नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता जाता तो वे कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन हो प्रार्थना कर लिया करो। अब यह तो ऐसी नास्तिकता हुई कि नास्तिक बनने चले और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में नहीं। मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया, वे आस्तिक थे। उनका नाम बता ही दूं, वे थे आदरणीय साथी सचिंद्रनाथ सन्याल, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया है। इस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर की जो रहस्यवादी स्तुतियाँ गाई हैं, वे उनके विचारों का बड़ा अजीबो गरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था, वह मुकदमे के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। अब यह तो होता है कि गुप्त कार्रवाई के प्रमुख नेता अपने उन निजी विचारों को भी व्यक्त कर डालता है जो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं, और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेद के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करनी की प्रशंसा से भरा हुआ था। यह सब रहस्यवाद है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों
में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था कि दर्शन मानवीय दुर्बलता या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी कभी नहीं जुटा सका। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। अभी हम केवल अनुयायी थे। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय अब आया है, जैसा होना ही था। प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लगता रहा। उत्साही साथी नहीं नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे से एक ही आवाज़ रह कर उठती, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने लायक बनाने के लिए अध्ययन करो। अपनी बात के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन करना शुरू किया। उससे मेरी प्रवृत्ति, आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रूमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसके स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बन गया। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के लिए तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। यह तो हुई कुछ तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। क्योंकि उस समय सक्रियता के स्तर पर कोई खास गतिविधियां नहीं थी, इसलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर मुझे खूब मिले। मैंने सशस्त्र क्रांतिकारी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, ट्रोत्स्की और अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निर्मल स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैंने अपने अविश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया था। मित्रों के साथ मैं इस विषय पर बहस करने लगा, मगर इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरे तलाश में है। अचानक एक बगीचे में से गुजरते हुए मैंने पाया कि मुझे पुलिस ने घेर लिया है। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। न तो मुझ में कोई घबराहट हुई, न मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। मुझे हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें काकोरी कांड से मेरे संबंध होने तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरे अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझसे कहा, जब मुकदमा चल रहा था तब मैं लखनऊ गया था कि मैं अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी कि उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए कि जांच के तौर पर उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दूं। मुझे लालच दिया गया कि बयान देने पर मैं जेल से बच सकता हूं। यह भी कहा कि अदालत में बतौर मुखबिर पेश किए बिना ही मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैं उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचार वाले लोग अपनी बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते।
एक दिन CID के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन मेरे पास आए। काफ़ी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे यह खबर सुनाई जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। उन दिनों मैं यह जानता था कि मेरे निर्दोष होने के बावजूद यदि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी बघारता हूँ या ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीज़ों की कीमत पर मैं अपनी जान क्यों बचा लूं। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था और तब से आज तक हूँ। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई आसान काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहाँ तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर से बड़ी जबरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है और आंधी तूफान के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की ऐसी घड़ियों में हेकड़ी अगर हो भी तो कपूर की तरह उड़ जाती है और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें निरी हेकड़ी के अलावा कोई और ताकत है। ठीक यही स्थिति आज है, जब सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है। हफ्ते भर में यह सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले सुख को भोगने और अपनी तकलीफों व कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि जब मेरे गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूँ तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्ष में जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं, अपने आप में मेरे लिए एक पुरस्कार होगा, बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सका। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, यही लोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा हुआ दासता का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे तथा वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में उन्हें जो गर्व होगा, क्या उसे घमंड कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूँगा या तो वह मूर्ख है या धूर्त। चलिए हम उसे माफ किए देते हैं।
क्योंकि वह हृदय की गहराइयों और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है, उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह से देख नहीं सकती। आत्मनिर्भरता को घमंड के रूप में व्याख्यायित कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह बड़ी दुखद और अप्रिय बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग ये मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपको तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेंगे कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण होते हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान हैं, इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वे पहुँचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह देंगे वह सही ही होगा। आप सहमत हो या न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस पर विश्वास को या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाता है, क्योंकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उनकी काट संभव नहीं, और उनकी भावना इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाली मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकारी करना उसका और घमंड कहकर उसकी भावना का मजाक उड़ाया ही जाना है। तो फिर इस बेकार बहस में समय नष्ट करने की जरूरत ही क्या? इस सारे मसले पर जिरह करने की कोशिश ही क्यों? मैं जो यह विस्तृत चर्चा छेड़ बैठा हूँ, उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है और पहली बार इस पर किसी लाग लपेट के बिना बातचीत हो रही है। जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है, मेरा ख्याल है मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं हेकरी से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार है या नहीं, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करना है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा लेना नहीं चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपने सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहाँ तक दूसरे सवाल का संबंध है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास हेकरी के कारण नहीं तो उसका कोई और कारण होना चाहिए, मुझे यह कहना है कि हाँ, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्कसंगत ढंग से समझना चाहता है। जहाँ सीधे प्रमाण नहीं मिलते वहाँ दर्शन हावी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे एक क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहाँ से आदि को समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत की तो कोई कमी नहीं होती थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसीलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं।
जो कभी कभी नितांत विरोध और शत्रुतापूर्ण रूप ग्रहण कर लेते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में भिन्नता है ही। विश्व के प्रत्येक भूभाग की अपनी प्राचीन अपनी विचार प्रणालियों में भी मतभेद है। प्राच्य धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्मों में कोई अनुकूलता नहीं है। केवल भारत में ही देखें तो बौद्ध और जैन धर्म कहीं कहीं ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग हैं, जो स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटा हुआ है। इन सबसे अलग प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन में एक अपने ही ढंग का स्वतंत्र विचार मिलता है। चार्वाक ने बहुत पहले ही ईश्वर की प्रभु सत्ता को चुनौती दे दी थी। ईश्वर, जीवन और जगत संबंधी आधारभूत प्रश्न पर इन सभी मतों में विभिन्नता है और हर कोई अपने आप को ही सही मानता है। यही है सारी बुराइयों की जड़। प्राचीन काल के विद्वान और चिंतकों के प्रयोग तथा उद्गारों को आधार बनाकर अज्ञान के विरुद्ध आगे की लड़ाई लड़ने और रहस्यमय समस्या का समाधान खोजने के बजाय हम निकम्मे लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि हम निकम्मे हैं। विश्वास की अपने अपने मतों में अटल और अडिग विश्वास की चीख पुकार मचाते रहे। इस प्रकार हम मानवीय प्रगति को अवरुद्ध कर देने के दोषी हैं। प्रगति में समर्थक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वासों से संबंधित हर बात की आलोचना करे, उसमें अविश्वास करे और उसे चुनौती दे। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर कोने अंतरे की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसकी तर्क पद्धति भ्रांतिपूर्ण, गलत, पथभ्रष्ट और कदाचित तर्कहीन हो सकती है, लेकिन ऐसा आदमी सुधार कर नहीं रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता रहता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, क्योंकि वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले को तो समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। यदि विश्वास विवेक की आँच बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ध्वस्त हो जाएगा। तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर उस जगह एक नया दर्शन खड़ा करने के लिए जमीन साफ करनी होगी। यह तो हुआ नकारात्मक पक्ष। इसके बाद शुरू होता है सकारात्मक कार्य, जिसमें कई बार पुराने विश्वासों की कुछ सामग्री पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जहाँ तक मेरी बात है, पहले ही कह दूँ कि मैं इस विषय का ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्राच्य दर्शन का अध्ययन करूं, लेकिन वैसा कोई संयोग या अवसर मुझे नहीं मिला। मगर जहाँ तक नकारात्मक पक्ष का संबंध है, मैं पुराने विश्वास के सही होने की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूँ। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतना परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वंशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। नकारात्मक पक्ष की ओर से हम आस्तिकों से कुछ सवाल पूछते हैं। यह आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को बनाया है, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का एक अनंत सिलसिला है और जिसमें एक भी प्राणी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया करके यह न कहिए कि यह उसका नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है, तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी न कहिए कि उसकी लीला है जिसमें उसे आनंद आता है। नीरो ने तो एक ही रोम को जलाया था, उसने तो थोड़े से लोगों की ही जान ली थी। उसने तो केवल अपने आनंद के लिए कुछ ही त्रासदियों को जन्म दिया था, और इतिहास में उसकी जगह कहाँ है? इतिहासकार उसे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफरत भरी लानतें उस पर बरसाई जाती हैं।
अत्याचारी, हृदयहीन और दुष्ट नीरो की भर्त्सना करते हुए पृष्ठ दर पृष्ठ गालियों से भरी हुई कटु निंदाओं से काले किए गए। एक चंगेज खां था जिसने हत्या का आनंद लेने के लिए कुछ हजार लोगों को मारा था और हम उसके नाम तक से नफरत करते हैं। तब आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को उचित कैसे ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दासनियों को जन्म देता रहा है और आज भी दे रहा है? कैसे आप उसके उन दुष्कृत्यों का समर्थन करेंगे जो प्रतिक्षण चंगेज खां के दुष्कृत्यों को मात करते हैं? मेरा सवाल है कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों, जो साक्षात नर्क है, जो अनंत और तल्ख बेचैनी का घर है? उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी? इन सब का औचित्य क्या है? क्या कहा परलोक में निर्दोष उत्पीड़ितों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए? अच्छा, तो यह बताइए कि उस आदमी को आप कहाँ तक सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए आपके शरीर को जख्मों से छल्ली कर दे? ग्लैडिएटरों इस संस्था के समर्थक और प्रबंधक, जो पहले तो लोगों को भूखे और क्रुद्ध शेरों के सामने फेंक देते थे और बाद में अगर वे लोग जिंदा बच जाते थे तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, कहाँ तक सही थे? इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस चेतन परम सत्ता ने इस दुनिया की और उसमें मनुष्य की सृष्टि क्यों की? अपने मजे के लिए? तो फिर उसमें और नीरो में क्या फर्क है? हिंदू दर्शन के पास तो अभी और भी तर्क होंगे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास ऊपर पूछे गए सवाल का क्या जवाब है? आप तो पूर्व जन्म में विश्वास ही नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप यह तर्क नहीं दे सकते कि प्रत्यक्ष रूप से निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत क्यों की, और क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है? आज उसे बुलाइए, उसे पिछला इतिहास दिखाइए, उससे कहिए कि यह वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे। देखो वह कैसे कहता है कि सब ठीक है। जेलों की काल कोठरियों, गंदी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में भूखे मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों द्वारा अपने रक्त चूसे जाने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक या रिक्त भाव से देखने वाले शोषित मजदूरों, मामूली समझे जाने वाले आदमी को भी आतंकित कर देने वाले मानवीय ऊर्जा की फिजूल खर्चियों और जरूरतमंद को उत्पाद बांटने के बजाय अतिरिक्त उत्पादन को समुद्र में फेंक देने जैसे कार्य को लेकर नरकंकालों के नींव पर खड़े किए गए शाही महलों तक हर चीज उसे दिखाइए और जरा उनसे कहलाइए कि सब ठीक है। यह सब क्यों और कहाँ से आया? यह है मेरा सवाल। आप खामोश हैं तो ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख पा रहे हैं वे पूर्व जन्मों के पापी हैं। ठीक, आप यह भी कहते हैं कि आज उत्पीड़न करने वाले लोग पूर्व जन्मों के धर्मात्मा हैं, इसलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकालने का प्रयास किया जिनसे विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली तमाम कोशिश को दबा दिया जाए। लेकिन आइए विश्लेषण करके देखें कि वास्तव में इस तर्क में कितना दम है। कानून के बेहतरीन जानकारों की राय में अपराध करने वाले को दी जाने वाली सजा केवल 3-4 उद्देश्यों की दृष्टि से ही उचित ठहराई जाती है। ये उद्देश्य हैं प्रतिकार यानी बदला लेना, सुधार यानी दोषी व्यक्ति को सुधार कर सही रास्ते पर लाना, और निवारण यानी दंड का भय दिखाकर लोगों को दुष्कर्म करने से रोकना। प्रतिकार के सिद्धांत की भर्त्सना तो आज के सभी प्रगतिशील विचारक करते ही हैं। निवारण के सिद्धांत का भी यही हश्र होने वाला है। एकमात्र सुधार का सिद्धांत ही मानवीय प्रगति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को अत्यंत सुयोग एवं शांति प्रिय नागरिक बनाकर समाज को लौटा देना। लेकिन आज हम सभी मनुष्यों को अपराधी मान भी लें
तो ईश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली सजा कैसी है? आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूँ, इसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हो कि पाप करने के कारण पिछले जन्म में वे गधा बने थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों का उद्धरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आप तो यह बताइए, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? लेकिन आपके अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूँ, आप उस अपराध विज्ञानी को, उस विधिवेता या विधायक को कैसे उचित ठहराएंगे जो आदमी को ज़्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं सुना देता है? क्या आपके ईश्वर ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया? या उसे भी ऐसे बातें अनुभव से सीखनी पड़ती है? लेकिन मानवता को अकथनीय दुख झेलकर इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़ चमार या भंगी के घर पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? यह गरीब है इसलिए पढ़ लिख नहीं सकता, तथा कथित ऊंची जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले उसके संगी साथी उससे नफरत करते हैं और अछूत मानकर अलग थलग रखते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी और उसके साथ किया जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति उसके हृदय को कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है, तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के ज्ञानवान लोग? घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? अगर उसका कोई अपराध था भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत हैं। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई अपनी शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। याद आया शायद अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा है कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो और उसके पास धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लूट लो, वह उफ नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपने को लूटने में खुद आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिली भगत से ही जेलों, फांसियों, कोरों और इन सिद्धांत का निर्माण हो। मैं पूछता हूँ, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्धोन्माद को मारकर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचा? वह अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता कि वे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें? वह तमाम पूंजीपतियों के दिल में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि वह तमाम पूंजीपतियों के दिल में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दें। आप समाजवाद के सिद्धांत की व्यवहारिकता पर बहस करना चाहते हैं। चलिए, मैं यह जिम्मेदारी आपके सर्वशक्तिमान पर ही डाल देता हूँ। मैं ही डालता हूँ कि वह उसे व्यवहारिक बना दे। लोग इतना तो मानते ही हैं कि आम जनता की भलाई के लिए समाजवाद अच्छी चीज़ है। उसका विरोध करने के लिए उनके पास एक ही बहाना है कि वह व्यवहारिक नहीं है। तो आप अपने सर्वशक्तिमान
दूसरे राष्ट्र का निर्लज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले जा रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन सब दुखों और तकलीफों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है। चंगेज कहाँ है? उसका नाश। क्या आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहाँ से पैदा हुआ मानता हूँ? ठीक है, बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसका अध्ययन कीजिए। निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए। इससे कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कब? यह जानने के लिए इतिहास देखिए। इस प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए, उनमें से एक लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और इसके बाद की तमाम प्रगति प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवरत संघर्ष से हुई है। इस घटना की यह संक्षिप्ततम व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही अंधे या लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे यदि पूर्व जन्म के कर्म के कारण नहीं तो और किस कारण से ऐसे पैदा होते हैं। जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज एक जीव वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार इसके लिए माता पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे वे गर्भावस्था में ही बच्चे में हो जाने वाली विकृतियों को जन्म देने वाले अपने कार्यों के प्रति सचेत हों या न हो। स्वाभाविक है कि अब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि वह सवाल बचकाना है। आपका सवाल होगा, यदि ईश्वर था नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेत आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। यह है कि ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह मानते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके और फिर उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूँ कि सभी विश्वास, धर्म, मत और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अनंत दमनकारी तथा शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों की समर्थक बनकर ही रही। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म के मुताबिक पाप। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उससे उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप ईश्वर की कल्पना की। अपने निजी नियमों वाले और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ा कर की गई और वैसा ही उसका विशद चित्रण किया गया। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करके उसका इस्तेमाल करके एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन जाए। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उसके पिता, माता, बहन और भाई, मित्र और सहायक का काम लिया ताकि आदमी जब भारी मुसीबत में हो और सब लोग धोखा देकर उसका साथ छोड़ गए हों तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है कि कुछ भी कर सकता है। आदमी के समाज में यह चीज़ सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े आदमी के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता है। समाज में जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध संघर्ष किया है, उसी प्रकार उसे विश्वास के खिलाफ भी मोर्चा लेना होगा। इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर फेंक देना पड़ेगा और परिस्थितियाँ चाहे उसे कैसी भी मुसीबत और परेशानियाँ में डाल दे, उनका सामना मर्दानगी के साथ करना पड़ेगा। मेरी हालात ठीक इसी तरह की है। मेरे दोस्तों, यह हेकड़ी नहीं, यह मेरे सोचने का
कि ईश्वर में विश्वास करना और रोज प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ, मुझे राहत मिलती या मेरी हालत और भी बदतर हुई होती। मैं उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखें इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ। एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूँ तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, ये नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए सर्वनाश और नैतिक बल को क्षति पहुंचाने वाला काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों में प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह हेकड़ी है? अगर है